नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दुबे है और स्वागत है आपका मेरे चैनल माउंटेन वेव्स में। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आखिर हुआ क्या था। पार्ट टू में हम गौरीकुंड से लेके भीमबली तक गए थे। वहाँ पे जो परिसंपत्तियाँ डैमेज हुई थी, जो रास्ते बह गए थे, नए रास्तों की हमने खोज की थी और वहाँ पे जितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी उनका हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई थी और कौन कौन से वो स्पॉट्स थे जहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई थी। अब हम पार्ट 3 है कि आखिर हुआ क्या था। पार्ट 3 हमने सीरीज़ बनाई है और एक पार्ट 4 बनाई है। पार्ट 4 में हम इसका कंक्लूजन करेंगे और हम केदारनाथ के बारे में बताएंगे। ये पार्ट 3 जो है, इसमें हमने भीमबली से लेके और देवदर्शनी जो केदारनाथ में है उसके बीच की वो वीडियोस बनाई हैं। और जो रास्ता रामबाड़ा जो भौगोलिक नक्शे से पूरा गायब हो चुका है उसके बारे में बताया है कि वो अब नया रास्ता कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में हमने बताया है। तो अब ये जो नया हमारा एपिसोड है इसमें आप देखेंगे कि हमने रामबाड़ा के जस्ट अपोजिट में पुल क्रॉस करके, जो वहाँ पे एक लकड़ी का पुल था, उसको क्रॉस करने के बाद हम ऊपर गए थे और वहाँ से एक नए रास्ते की हमने शुरुआत की थी जो कि जाल चौमासी का पौराणिक रास्ता था। और वहाँ से जाल चौमासी के थ्रू केदारनाथ आते थे लोग। तो उसका थोड़ा ग्रेड भी अब बढ़ गया है और थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ गई है। तो हमारी जो टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, बिजली विभाग और प्रशासन की जो मिली जुली टीम है, इस टीम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए और वहाँ पे जो प्रॉब्लमें थी उन प्रॉब्लमों के बारे में हमने देखा, उनको फेस किया और हमने ये अपना पार्ट 3 बनाया है। पार्ट 4 अब आएगा, उसमें आपको पूरी केदारनाथ की स्थितियाँ क्लियर जाएंगी। हमारा इस एपिसोड को बनाने का मतलब ये था कि जो 2013 में घटित हुआ था, जो लोग वो नहीं देख पाए थे, हमने उसे 2023 से 2025 से आने वाले टाइम में लोग कंपेयर करेंगे तो एक वीडियो का बेस बना दिया है ताकि आप देख सकें कि 2013 आपदा में हुआ क्या था और आने वाले टाइम में कैसा वहाँ पे हो गया है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए माउंटेन वेव्स। यहाँ पे कभी बाजार हुआ करता था और ताज्जुब होगा आपको कि आज यहाँ पे बाजार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई दुकान नहीं है। और ये वो जगह है कि यहाँ का नाम रामबाड़ा है और रामबाड़ा पूरी तरह से भूगोल से मिट चुका है। ये वही जगह है रामबाड़ा, और पूरी तरह से तहस नहस। ये पूरा परिदृश्य रामबाड़ा चट्टी का है, जहाँ पर कि कम से कम 150 से 160 और 75 के करीब, 175 के करीब दुकानें थी और जिसमें कि 25 दुकानें पक्की थी, लेंटर वाली। 2 मंजिला कुछ इमारतें थी, सरकारी इमारतें थी, बिरला भवन था। लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है और पूरी तरह से मंजर यहाँ का वीराना है। और ये है रामबाड़ा। ये रामबाड़ा के नज़दीक नदी का मंजर है जो कि दोनों तरफ से पूरा कटाव हो चुका है, भू कटाव, और नदी काफ़ी नीचे खाई में है। रामबाड़ा बाजार के करीब है, ये बहुत करीब। और इस जगह पे नए पुल का निर्माण होना है। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन साथ में हैं। उनकी सर्वे के मुताबिक इस जगह पे नए पुल का निर्माण होना है जो केदारनाथ को जोड़ेगा। ये वो जगह है जो सेफ साइड, सेफ लैंड के हिसाब से सर्वे में पाई गई है। हमारी यात्रा के इस केदारनाथ के चरण में हम भीमबली पहुंच गए हैं। भीमबली से लगभग 11 किलोमीटर अप्रॉक्स केदारनाथ की डिस्टेंस है। यहाँ पे ये पुल आपको दिखाई दे रहा है। ये पहले ये पुल नहीं हुआ करता था। उसके बगल में जो ये ट्रॉली है, ये इसके जस्ट बगल में ये ट्रॉली है। इस ट्रॉली के से हम इधर उधर जाते थे और ये बहुत ही रिस्की रहता था। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया। ये ट्रॉली होने से कई एक्सीडेंट्स भी हुए थे और लोग आवाजाही के लिए इसी का प्रयोग करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ से है और यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आप देख रहे हैं, जिगजैग उसमें पूरी खड़ी चढ़ाई है। और हम चलते रहिए आगे। इसके बाद छोटी लंचोली, बड़ी लंचोली, रुद्रा पॉइंट पड़ेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। भीमबली में ये पुल जो है लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया है। साइट सिलेक्शन के बाद 2013 के बाद जो पुल बना है वो यहाँ पे बना है और बहुत ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊंचाई कितनी ज़्यादा है नदी से। ये मंदाकिनी नदी का प्रबल वेग है और ये पुल यहाँ पे छोटा ही बन पाया है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी और ये प्रबल वेग से मंदाकिनी आप आ रही है। और ये यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया। ये ट्रॉली के माध्यम से पहले यहाँ पे आते जाते थे लोग और जब ये ट्रॉली हटी तो ट्रॉली के बाद
लोगों का आवागमन इस पुल के द्वारा ही हो रहा है और केदारनाथ यात्रा को चलाने के लिए सुचारू रूप से ये पुल है यहाँ पे। 2013 में भीमबली से जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे पहले दुकानें हुआ करती थी, लोगों के होटल्स हुआ करते थे और कहते थे कि यहाँ पे लगभग 200 से ऊपर बिल्डिंग और पक्के कंस्ट्रक्शन, कच्चे कंस्ट्रक्शन थे और आज यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो आपदा कितनी प्रबल थी, कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपदा कितनी भयानक रही होगी उस आदमी के लिए जो एकदम प्लेन से यहाँ आए हैं, मैदान से आए हैं, शहरों से आए हैं और वो एकदम से मकान जब टूट के गिरे और यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई तो वो किस तरह से डर गए होंगे। लोकल लोग तो जानबूझ के मतलब इस उसमें नहीं पड़े थे और वो सेफ स्थानों में चले गए थे, पर जिस इंसान को यहाँ के बारे में पता नहीं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पता नहीं था, वो बुरी तरह से डर गया था। और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है इस कारण से भी यहाँ पे हुई हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं था आपदा किस तरह से प्रबल थी, उसका अंदाज़ा लोगों को नहीं था, इस वजह से भी हुई है यहाँ पे ट्रेजेडी। ये आप लकड़ी का छोटा सा पुल देख रहे हैं, यही एकमात्र संचार का माध्यम था, एक दूसरे जगह से कम्युनिकेशन का माध्यम यही था। और आपदा बहुत विकराल थी, बहुत वो थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से डीएम, आपदा कमिश्नर, एसपी और जो संबंधित विभागों से लोग हैं किस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे पहले बहुत अच्छा रहने का स्टे हुआ करता था, पर आपदा के बाद यहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। ये मलबा उन्हीं, ये रामबाड़ा बाजार का पहला पुल है और यही पुल केदारनाथ को जोड़ता था। आज ये पूरी तरह से टूट चुका है और अब ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पूरे रामबाड़ा बाजार का जो मलबा था वो यहाँ आकर के इकट्ठा हुआ है। इस जगह पे ये सब मलबा यहाँ इकट्ठा है और तकरीबन इस मलबे के साथ सब कुछ तहस नहस हुआ। जब हम यहाँ से रामबाड़ा से आगे चलते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग 200 से 300 दुकानों के बीच में थी, कुछ पक्की थी, कुछ हट्स थे और कुछ फैब्रिकेटेड दुकानें थी। और ये दुकानें आज यहाँ पे नहीं हैं, इनका अस्तित्व मिट चुका है। हमारी टीम ने यहाँ सर्वे किया और हमें एक भी जो है दुकान यहाँ नहीं मिली है और रामबाड़ा जो है भूगोल से अब गायब हो चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप जो रामबाड़ा की तस्वीर अपने जहन में पहले बनाते थे वो रामबाड़ा अब नहीं है। 2013 की आपदा में वो रामबाड़ा पूरी तरह से भूगोल के नक्शे से, भूगोल से गायब हो चुका है, भारत के नक्शे से गायब हो चुका है, केदारनाथ के नक्शे से गायब हो चुका है। अब यहाँ पे रामबाड़ा नहीं है, सिर्फ उसके अवशेष कहीं कहीं पे हैं और वक्त के साथ साथ वो भी मिटते चले जाएंगे। यहाँ पे आप सरिया देख रहे हैं, पर यहाँ पे कभी 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें हुआ करती थी और अब वो इमारतें यहाँ पे नहीं हैं। ये उनके सिर्फ निशान हैं। अगर खोदा जाएगा, कभी खुदाई होगी तो उसके अवशेष जरूर मिलेंगे। ये पूरी टीम यहाँ पे उसका सर्वे कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान का क्राइटेरिया क्या था, कितना नुकसान हुआ है, कितनी चल अचल संपत्तियों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, कितनी ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और ये देखिए कितना स्लिपरी रास्ता है, बड़ी मुश्किल से पकड़ के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी पकड़ के यहाँ से नीचे जाना पड़ रहा है और एक गलती से आपको चोट लग सकती है या आप नदी में गिर सकते हैं, इतना ज़्यादा रिस्की यहाँ पे है। यहाँ पे पूरी टीम साथ में जाने की कोशिश कर रही है। कितना रिस्की है इसका अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि रास्ते के बाद भी हमें उससे, ये सहायक अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, ये कमिश्नर हैं आपदा के, धीरे धीरे वो भी चल रहे हैं, धीरे धीरे, क्योंकि उनको ही फाइनली रिपोर्ट अपनी देनी है और वही बताएंगे कि रास्ते में डैमेज कितना हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, किस तरह से स्थितियाँ ख़राब हैं यहाँ पे। सारा आकलन जो है उन्हीं को करना है यहाँ पे। और देखिए, कोई कह सकता है कि यहाँ पे रामबाड़ा जैसी जगह थी, खूबसूरत जगह थी और एक बहुत ही अच्छा बेस कैंप इसको केदारनाथ का माना जाता था। रामबाड़ा को बेस कैंप के नाम से ही जानते थे कि ये बेस कैंप है और यहाँ पे लोग स्टे करते थे और उन्हें लगता था कि हमारी जो जर्नी है
वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से ग्रेड बहुत अच्छा था। ये आप पैदल पुल देख रहे हैं, मंदाकिनी प्रबल प्रचंड वेग से मंदाकिनी आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई साइड में कुछ पकड़ने का या कुछ रेलिंग्स वगैरह नहीं है, और बहुत ही रिस्की है, बहुत ही स्लिपरी है। और जो ये पुल बनाया है इसका भी ये भरोसा नहीं है कि अगली सुबह ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी का वेग इतना प्रबल है। रास्ते पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, रास्ते बिल्कुल है नहीं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना स्लिपरी है ये रास्ता। यहाँ से आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल अब एक बार आपको नदी में उतरना है और नदी से ही आपको आगे के लिए चलना है। धीरे धीरे कदमों से हम अपनी मंजिल केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। जितना भी समय लगता है, जितना भी आगे स्थितियाँ विकट आती हैं, पर हमें धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ चलना है। और हम निश्चय ही ये सोच के आए हैं कि हमें पूरी आपदा का आकलन करना है। यहाँ पे कभी अच्छा पुल हुआ करता था, जाने के लिए सुविधाजनक पुल हुआ करता था, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये त्रासदी हुई है। और काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं, और ये त्रासदी का आकलन आप यहाँ से लगा सकते हैं कि किस तरह से जो केदारनाथ की त्रासदी थी, जल प्रलय जिसका नाम दिया गया, इसके पूरे निशान आप केदारनाथ में नदी से जो लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी यहाँ तक बढ़ चुका था, और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा जिसमें कि मनुष्य कुछ सोच पाए, कुछ समझ पाए, कुछ रेस्क्यू कर पाए। इतना समय जल आपदा ने आपको नहीं दिया, यहाँ हमें नहीं दिया। ये प्रत्यक्षदर्शी हम लोग हैं। हमको पता है कि उस समय कितना विकराल रूप में नदी आई थी या कितना विकराल हो गया था। ये आप देख सकते हैं कि आपदा के निशान यहाँ पे हैं। जो व्यक्ति आपदा के बाद केदारनाथ आया होगा, 2023 में आया है या 2023 के बाद 2025 या 30 में आएगा, वो नहीं अनुमान लगा सकता है कि आपदा कितनी विकराल थी। इस वीडियो को डालने का मकसद यही था कि आपको आपदा से रूबरू करा सकूं कि आपदा एक्चुअल में थी कैसी, रास्ते कैसे हो गए थे, हम किस मुश्किल से केदारनाथ में गए, और किस मुश्किल में हमने जो फ्रंट व्यू देखा था कि एकदम से हमने देखा, तो उसके हिसाब से आपदा किस तरह से विकराल थी। तो ये 2013 की जस्ट बात का है, और आप देख सकते हैं कि रास्ते का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ चिन्ह मात्र, ये मंजिल मात्र को देख के ही हमें आगे बढ़ना है। और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि इस स्थिति को भांपने के लिए, और कहते हैं कि विश्व पटल में केदारनाथ की एक्चुअल तस्वीर को रखने के लिए आए हैं, वो हमारे साथ हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरह से रास्ते और जो वहाँ पे सुविधाएं हैं वो किस तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, और नए सिरे से केदारनाथ की शुरुआत करनी है। 2013 में जब मेरे अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ था, तो मुझे भी बड़ा उत्सुक था मैं भी ये जानने के लिए कि एक्चुअल आपदा में हुआ क्या था, और मैं भी उसका चश्मदीद गवाह बना कि एक्चुअल में रास्ते कैसे थे, वॉश आउट कहाँ कहाँ हो गया था, क्या क्या प्रॉब्लमें थी, कैसे इंसान चल रहा था, कैसे इंसान उन रास्तों को मॉनिटर कर रहा था। तो हम वही देख रहे थे, ये रास्तों का बिल्कुल निशान नहीं है। जैसी बारिश आपकी तेज होगी, ये प्राकृतिक जो वाटर सोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनसे पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जंगली जानवर का खतरा होगा, एवलांच का खतरा होगा। जो एवलांच बचे हुए हैं, अभी रुके हुए हैं, वो एवलांच आने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे स्थितियां जो हैं बिगड़ती चली जाएंगी। तो जो भी काम अब केदारनाथ यात्रा के लिए होना है, ये नए सिरे से होना है, और नए सिरे से ही सब कुछ यहाँ बनेगा, नए सिरे से ही स्थितियाँ जो हैं अब बनेंगी। यहाँ पे रामबाड़ा मुख्य बाजार से केदारनाथ की ओर जो ट्रैक जाता है, वो ट्रैक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। यहाँ कहीं भी पैदल ट्रैक का नामो निशान नहीं है। इसके साथ ही जो विद्युत आपूर्ति के खंभे हैं, वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बह चुके हैं। ये रामबाड़ा से करीबन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर कांचुला नामक जगह तक का ये परिदृश्य है।
ये पूरा मंजर आपको एक कैमरे के फ्रेम में जो दिखाई दे रहा है। और हम इस वक्त उसके ठीक अपोजिट चौमासी ट्रैक पर चल रहे हैं। 2013, 16, 17 जून को जब हम आपदा को एक नज़र में याद करते हैं तो इस पूरे रास्ते में लाशें जो थी, आदमियों के जो शव थे वो छत बिछाई अवस्था में पड़े हुए थे। आपदा इतनी भयानक थी कि उस समय किसी को कुछ सूझा नहीं और जो जहाँ पे था उसे वहीं पे छोड़ के, चाहे डंडी कंडी में था या घोड़े में था, वहीं छोड़ के भाग गए। वो जो शव थे, वो जो लाशें थी, वो तो अब हट गई हैं वक्त के साथ, उनका निशान नहीं है। पर उसका एक ताज़ा निशान यहाँ पे एक रामबाड़ा था, एक शहर था, एक सभ्यता थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे लोगों के टेंट थे, मकान थे, सब कुछ बना हुआ था, उनका सब सेटअप था और उसका अब नक्शे में कहीं नामो निशान नहीं है। तो हम छोटी लिंचोली पहुँच चुके हैं और छोटी लिंचोली के ठीक सामने रामबाड़ा है। तो वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। ये रामबाड़ा, इस वीडियो को दिखाने का मतलब यही था कि रामबाड़ा का पोर्शन आपको दिखा पाएँ ताकि आपकी याद, थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाए। ये लिंचोली से ऊपर का नज़ारा है। आप नीचे देखिए कि किस तरह से तबाही मचाई गई थी। आपदा जल के द्वारा जो लाई गई थी, जल प्रलय थी, उसमें कितनी खतरनाक तबाही हुई थी। ये लोग रास्ते का निशान देख देख के आ रहे हैं और ये कहते हैं कि चौमासी से जो केदारनाथ जाने का पैदल ट्रैक था, ये वो ट्रैक है और उसी के कुछ पार्ट्स में हम चल रहे हैं। ग्रेड को कितना अब उठाना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं कि पहले ग्रेड किस साइड था और अब ग्रेड किस साइड है। तो इसके ग्रेड में हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी और हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, नई नई स्थितियों को देखना पड़ेगा, नए नए जगहों पे आना पड़ेगा। वहाँ पे किस तरह से अलाइनमेंट होगा, सर्वे होगी, दोबारा से पूरी सर्वे दोबारा से की जाएगी और ये रास्ता फिर से बनाया जाएगा। हो सकता है कि लोक निर्माण विभाग, हो सकता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या किसी और प्राइवेट एजेंसियों को भी यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि हर हाल में सरकार की प्राथमिकता ये थी कि यात्रा को फिर से चलाया जाए, फिर से यात्रा को सुचारू रूप से कंटिन्यू किया जाए और जो विश्व पटल पे केदारनाथ की छवि है उस छवि को बहुत अच्छे से निखारा जाए, बहुत अच्छे से उस छवि को बनाया जाए और वापस से केदारनाथ जो है, ये केदारनाथ के ऊपर का टॉप दिख रहा है और यहाँ की इसकी जस्ट जड़ में आप कह सकते हैं कि केदारनाथ है और हम अभी चलते जा रहे हैं। अभी बहुत से पॉइंट्स हमको मिलेंगे, बहुत से पॉइंट्स रास्ते में पड़ने वाले हैं और हम उन पॉइंट्सों पे चलते रहेंगे, वहाँ पे जाते रहेंगे। पर अभी हमारे पास रास्ते का कोई सबूत नहीं है, कोई निशान नहीं है और सिर्फ हम मंजिल को देखते हुए, जो हमारे चिन्ह हैं उनको देखते हुए हम अभी चले जा रहे हैं। केदारनाथ में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, केदारनाथ में रहने के लिए कोई भी इस समय सुविधा नहीं है। हो सकता है कि जहां हम रुकेंगे वहाँ भी रहने की कुछ खास व्यवस्था ना हो, पानी पीने का अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि अभी वहाँ डेड बॉडीज़ बिल्कुल वैसे ही हों, क्योंकि केदारनाथ में ठंड बहुत ज़्यादा है तो डेड बॉडी ज़्यादा वो होंगी, मतलब ख़त्म नहीं हुई होंगी और कंकाल वहीं होंगे। किसी कमरे में कोई इंसान बंद होगा तो वहीं होंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो आने वाला, जो हम जा रहे हैं आने वाले समय में वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जब हम पहुँचेंगे तो किस तरह का माहौल होगा, खाने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। वैसे हेलीकॉप्टर्स के द्वारा कुछ लोग SDRF NDRF की टीम्स वहाँ जा रही हैं, पर जो एक्चुअलिटी के लिए हम यहाँ पे आए हैं उस एक्चुअलिटी के साथ साथ हमें ये मौका मिला कि हम वहाँ पे जाएं और वहाँ चीज़ों को देखें। सामने इस वक्त गिरनर पानी बाज़ार जो था, जहाँ पे चंद दुकानें थी जलपान इत्यादि के लिए, उसका दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन ठीक रामबाड़ा की तरह ये जगह भी पूरी तरह से जमी दोज हो चुकी है। यहाँ पे बाज़ार का कोई नामो निशान नहीं है। गिरनर पानी रामबाड़ा से करीब 3 किलोमीटर आगे, और यहाँ पर जो बिजली की लाइन है वो भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और चंद कहीं पे पोल, बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी आगे कहीं बिजली के खंभे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इसका पूरा अनुमान लग जाएगा कि कहाँ क्या कुछ है कि या नहीं है। ये सोंग गदेरा है। यहाँ पर कुछ दुकानें केदारनाथ की तरफ बची हुई हैं, बाकी गौरीकुंड की साइड या रामबाड़ा की साइड यूँ कहिए सब कुछ बह गया है, रास्ता बह गया है। यहाँ पर एक पुलिया थी जो बह चुकी है, उसका नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ से ये पूरा ट्रैक गौरीकुंड जाने वाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और बादल अभी कंटिन्यू लगे हैं। रास्ता कहीं था नहीं, इसलिए हम बिल्कुल जो छोटी छोटी बुसेस सी झाड़ियाँ थी उन्हीं से होके ऊपर जा रहे हैं। पूरा कोहरा लगा हुआ है और अभी हमें ये नहीं पता कि हम एग्जैक्ट किस जगह निकलेंगे। और रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, कोई निशान भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि बरसात के टाइम पे झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं और कोई निशान यहाँ पे नहीं है। आपदा कमिश्नर यहाँ पे हमारे साथ हैं, एसपी महोदय हमारे साथ हैं और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट जिला के हैं और ये अधिकारी हमारे साथ हैं। ये पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम है हमारे साथ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको एक साथ मिल के एकजुट होके यहाँ पे काम करना है, तभी किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुँच पाएंगे और तभी हम लोग यहाँ से सेफली जा पाएंगे ऊपर की साइड। और ये हम लोग चल रहे हैं एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए हम चल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए रास्ता कैसे झाड़ियों भरा है। ये कुछ यहाँ पे टेंट्स हैं, कुछ ये आप देख सकते हैं, कुछ रहने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पहले यहाँ पे लोग रहते थे और इन्होंने चारों तरफ से चार दीवारी करके यहाँ पे टेंट लगा के रहते थे। क्योंकि ये रास्ता प्रचलन में नहीं था इसलिए ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाया। यहाँ पे लोग जो अपनी छानियाँ वगैरह बनाते थे वही लोग यहाँ पे आते थे, या इक्की दुक्की दुकानें होती थी। जो चौमासी से आने वाले लोग थे वो इस रास्ते आते थे और आने वाले टाइम में यही रास्ता बनेगा, इसलिए यहीं पे लोग रहेंगे और यही रास्ता जो है आपका डेवलप होगा। कहा जाता है कि यही रास्ता आने वाले समय में रहेगा और ये यात्रा का मेन रास्ता इसी से रहेगा। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी पत्थरों को खड़े करके बनाया है। यहाँ पे एक बात यह है कि ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि सांप वाप यहाँ पे कम मिलते हैं, तो इसलिए लोग इनमें इजीली रह सकते हैं क्योंकि सांप वाप ठंड की वजह से यहाँ पे कम रहते हैं, होते नहीं हैं। और सिंपली आप तिरपाल डाल के यहाँ पे रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। छोटे छोटे फूल हैं, आप देख सकते हैं नीचे छोटे फूल हैं। यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके थे और यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक करके, थोड़ा चाय स्नैक्स वगैरह लेके, जिसको कुछ खाना होता है वो खा के यहाँ से फिर ऊपर को जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि नया ट्रैक है, नए ट्रैक में हमें दूर पता नहीं है कि हम नए ट्रैक में कितना चलना है, क्या चलना है। तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अपनी जर्नी को लगभग हम कहते हैं कि कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद 2-3 घंटे बाद हम लोग फिनिश कर लेंगे और हम लोग देख पाएंगे कि एक्चुअल में ऊपर कितना नुकसान हुआ है। नीचे का आकलन तो हम लोग कर चुके हैं और ऊपर कितना नुकसान हुआ है वो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल नुकसान हुआ कितना है, क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ पे फ्लडेड एरिया है दिख रहा है। एसपी महोदय जो है ऊपर आ रहे हैं उसी फ्लडेड एरिया से और रास्ता ना होके रास्ते का निशान है, उसी निशान को हम इस समय बेस रूट मान के चल रहे हैं धीरे धीरे। कहीं कहीं रास्ते में फूल बहुत अच्छे हैं, जय विजय इन फूलों का नाम है और कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फूल तो नहीं होते, इन्हीं फूलों से भगवान की पूजा की जाती है। यही फूल यहाँ पे भगवान को चढ़ाए जाते हैं और यहाँ पे ये फूल आपका मन थोड़ा देर के लिए आपदा से डाइवर्ट करके और आ जाता है। ये हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें अपने टेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। हम लोग इन टेंटों के पास हैं और ये आपको टेंट मिल जाएंगे। काफ़ी ऊपर हम चढ़ आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर तक हम पहुँच गए हैं। इस वक्त हम केदारनाथ में हैं और ये केदारनाथ का बेस कैंप है। आज यहाँ रात्रि विश्राम होगा। चारों तरफ से मौसम पैक हो चुका है और हमारे ज़िले के करीब सारे अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और कैंपिंग हो चुकी है यहाँ पर। और इसी रूट से जहाँ से अब केदारनाथ का रूट शुरू होना है वहाँ से हमारे जिलाधिकारी
श्री पुरुषोत्तम जी और एसपी रुद्रप्रयाग इस रूट से आ रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा अमला है और सारे लोग इस रूट से यहाँ केदारनाथ पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पे बेस कैंप में पहुँच चुके हैं। बेस कैंप में सबसे पहले ललित नेगी जी और उनके साथी जो हैं वीरेंद्र राणा जी आ रहे हैं। ये कप्तान महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय, आपदा कमिश्नर महोदय, ये सब लोग आ रहे हैं। साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सब लोगों को यहाँ पे पहले इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके चाय वाय पिलाई जाएगी, थोड़ा सा काम उनको समझाया जाएगा कि हमें एक्चुअल में यहाँ करना क्या है, और अलग अलग जो है टीमों को बांट दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत थकान के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद हम आए हैं और यहाँ पे सबको जो यहाँ पे लोकल फूल हैं वो देके फ्लावर से उनका स्वागत किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं। और जो लोग यहाँ पे पहले से हैं उन लोगों के द्वारा थोड़ा चाय नमकीन की व्यवस्था यहाँ पे की गई, ताकि ये आप सबको टास्क समझाया जा रहा है। ये लोक निर्माण विभाग की टीम है, इसमें कहीं पीछे मैं भी हूँ और सबको टास्क समझाए जा रहे हैं। सबकी अटेंडेंस हो रही है। ये सुमित जी हैं, ये हीरा सिंह नेगी जी हैं, साथ के और लोग हैं, उदय मेट जी हैं और सब लोग हैं यहाँ पे। और ये उनको टास्क समझाया जा रहा है कि क्या क्या टास्क यहाँ पे किया जाएगा, किस तरह से टीमों में रहेंगे आप लोग, और किस तरह से हम यहाँ पे आपदा की जो स्थितियाँ हैं उनसे निपटेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे अपने टास्कों को परफॉर्म करेंगे। और सबको एक निश्चित समय में अपने टास्क पूरे करने हैं। फिर केदारनाथ का सर्वे करना है, केदारनाथ से ऊपर जाना है, वहाँ का सर्वे करना है। तो हम अपने अपने टास्कों को अगर इजीली करेंगे तो समय पे हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये एसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है। यहाँ पे स्थितियों से समझाया जा रहा है कि आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे आपको ग्रुप्स में रहना है। एनडीआरएफ की टीम के साथ आपको कोऑपरेट करना है, एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ कोऑपरेट करना है। आपको जो वाईएमएफ यात्रा मैनेजमेंट की जो टीम होती है, जिन्हें हम पीआरटी से कहते हैं, पीआरडी की टीम के साथ हमें किस तरह से समन्वय स्थापित करना है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। और आज हम यहीं पे स्टे करके और कल अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और अलग अलग टास्क हम लोगों को असाइन कर दिए जाएंगे। उन टास्कों से हम समझेंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, जाना कहाँ है, किस तरह से हमें परिस्थितियों से निपटना है। अगर कोई हमें डेड बॉडीज़ मिलती है, स्केलेटन्स मिलते हैं, तो किस तरह से हम उन स्केलेटन्स को कलेक्ट करेंगे, उनको एक जगह पे रखेंगे। बाद में जो भी प्रशासन की टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि जो लोग गायब हुए हैं उनके परिजन आज भी उन्हें तलाश रहे हैं, आज भी उनको ढूंढ रहे हैं कि हमें ये श्योरिटी मिल जाए कि वो हैं या नहीं हैं। तो हम कोई अगर उसमें अपना उनको ले जाना चाहता है, उनके जो भी हिंदू रिवाज से या अदर रिलीजन के रिवाज से कुछ होता है, तो उस बारे में कुछ करना चाहता है, तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे काम असाइन किए जाएंगे। 2013 में जब हम बात करते हैं तो कैंप की अलग थी, और 2023 में यहाँ पे रास्ते पूरी तरह बन चुके हैं, जीवन सामान्य हो चुका है। और देखिए यात्रा के लिए किस तरह से इस समय व्यवस्थित मार्ग मिल गया है और पूरी तरह से लोग जो हैं अपनी दिनचर्या में वापस से लग गए हैं। ये गरुड़ चट्टी से और केदारनाथ तक का जो रूट है, जो सड़क है, ये देवदर्शनी से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और ये करीबन 1 किलोमीटर करीब पूरी रोड पूरी तरह से बह चुकी है, पूरी धंस चुकी है और नदी में समा चुकी है। और ये केदारनाथ का और मार्ग, पैदल मार्ग, यहाँ से ये झोपड़ी बाज़ार, घोड़ा पड़ाव, हिमलोक होटल, ये तमाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कैंपिंग से जहाँ बेस कैंप है वहाँ से भगवान भोले शंकर का मंदिर यानी केदारपुरी का परिदृश्य, थोड़ी धुंध ज़रूर है और इस धुंध के बीच भगवान भोलेनाथ का मंदिर। अगली सुबह हम उठ गए हैं और ये हम यहाँ से ओवरलुक ले रहे हैं। ये देखिए धुंध कितनी ज़्यादा है
और हमारी पूरी टीम तैयार है। अपने जो हमें असाइन टास्क दिए गए थे, एसपी महोदय और हमारे जिलाधिकारी या कमिश्नर आपदा हैं, वो पूरे अपने टीम के साथ तैयार हैं कि हमें क्या काम असाइन किया गया है और हमको लौट के यहीं पे आना है। और जो हमें टास्क असाइन किए गए हैं उन टास्कों को अच्छी तरह से हमें निपटा के, समय से निपटा के यहाँ पे वापस आना है, ताकि हम आगे अपनी रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे इनको कर सकें, डीएम महोदय को कर सकें, एसपी महोदय को कर सकें और पूरा काम समय से निपटा के सकें। और चलते हैं हम आगे अपने टास्क की तरफ। मित्रों, ये आखिर हुआ क्या था, पार्ट 3 आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। अगर आपको उस समय से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप स्प्रेड कीजिए, लोगों को पहुंचाइए, ताकि सबसे ज़्यादा लोग देख सकें कि आखिर हुआ क्या था। और उसमें आपको पूरे 4 पार्ट्स में आपको पूरा केदारनाथ दिख जाएगा, सोनप्रयाग से लेके और केदारनाथ तक की पूरी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। और इससे निश्चय ही आपकी जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी कि उस समय क्या हुआ था और आज की डेट में सरकार क्या कर रही है, कितना काम वहाँ पे हुआ है और केदारनाथ का क्या निर्माण हुआ है। तो इसी आशा के साथ कि आपका प्यार ऐसी वीडियो को मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ मैं अपना ये वाला पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट 4 में मैं आपसे दोबारा से मिलूँगा और उसमें आपको सारी वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनसे अवगत कराऊँगा। और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद।